नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता क्लासेस एसके पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। चाहे वह रेलवे का एग्जाम हो या आर्मी का एग्जाम हो या एसएससी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो या सीपीओ पुलिस का एग्जाम हो या सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आरपीएफ, बिहार पुलिस, इन सभी एग्जामों में जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने वही सेलेक्टेड क्वेश्चन उठाए हैं। इसलिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है? न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगर आपसे पूछे न्यूटन के द्वितीय नियम को क्या कहा जाता है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम को संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। और न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। एनीमोमीटर से मापी जाती है। एनीमोमीटर से वायु की चाल मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। अगर आपसे पूछे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब में मिला वह पदार्थ जो अंधापन करता है वह है मैथिल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डूबी हुई वस्तु को ढूंढने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार यंत्र का उपयोग किया जाता है। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज फंक ने की थी। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में प्रयुक्त होता है। पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना किस नियम का उदाहरण है? केसी कत्व का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी आंखें किस लेंस की भांति कार्य करती हैं? हमारी आंखें उत्तल लेंस की भांति कार्य करती हैं। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? परमाणु संलयन के माध्यम से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका सामान्य उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का सामान्य उदाहरण है। मूर्तियों के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। अगर आपसे पूछ लिया जाए मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर की हड्डी होती है। ये भी आप याद रखेंगे। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो सेरिब्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ओस्टोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है? तो हड्डियां प्रभावित होती हैं।
ओंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? कैंसर के उपचार से। कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसे विटामिन की फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम को विटामिन की फैक्ट्री कहा जाता है। एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो गुंजन पक्षी एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जल को 20 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन पहले कम होता है फिर बढ़ता है। ये भी आप याद रखेंगे। दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? परपटी कहते हैं। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन की परत वायुमंडल में किस परत में होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर ने की थी। केंचुआ किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? केंचुआ एनालिडा की प्रजाति में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? विटामिन बी की कमी के कारण बेरी रोग होता है। अगर आपसे पूछे विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इटाई इटाई बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है? तो कैडमियम धातु उत्तरदायी होती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है बेंकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो मच्छर के द्वारा जीका वायरस मनुष्य में संचारित होता है। बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट न्यूटन है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयोग की जाती है। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती हैं, अग्नाशय और पाचन ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? कोरडेटा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक क्यों होता है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? हेलीकॉप्टर का आविष्कार सिसोस्की ने किया था। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पुतली के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है? गेहूं का उत्पादन बढ़ा है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खरीफ के मौसम का समय है जून से सितंबर। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड देश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोया का वृक्ष सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत किसमें पाए जाते हैं? सोयाबीन में। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफलेशिया। रेफलेशिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लू किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साधारण जुखाम किसके द्वारा उत्पन्न होती है? साधारण जुखाम वायरस द्वारा उत्पन्न होती है। तिलचट्टा किस वर्ग का है? सर्वाहारी वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विशालतम स्तनधारी कौन सा जंतु है? व्हेल मछली। विश्व का सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? नील व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसे मस्तिष्क का बुखार कहा जाता है? हेपेटाइटिस को। हेपेटाइटिस को मस्तिष्क का बुखार कहा जाता है। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जापानी इंसेफ्लाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? विषाणु को। टाइगर मच्छर किसे कहा जाता है? एंडीज मच्छर को टाइगर मच्छर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एरेनियोलॉजी क्या है? मकड़ियों का अध्ययन। रेशम के कीड़े किस वृक्ष पर पलते हैं? शहतूत के पत्तों पर। जीवन की आधारभूत इकाई किसे माना जाता है? कोशिका को। शरीर का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गोल्जी कोय को। ये भी आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधे का हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे के आधार पर जीवों की वंशागति का नियम दिया था? मटर के पौधे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीव विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पितामह अरस्तु को कहा जाता है। वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? जेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीन शब्द की रचना किसने की थी? जीन शब्द की रचना जोहानसन ने की थी।
अमीबा किस संघ का जंतु है? प्रोटोजोआ का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोर का वैज्ञानिक नाम पावोक्रेटस है। डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पक्षी विज्ञानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जिगर को। सूखा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण सूखा रोग होता है। ये भी आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालों का सफ़ेद होना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B5 की कमी से होता है। मसूड़ों का फूलना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन C की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। रुधिर समूह की खोज किसने की थी? रुधिर समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। आम का खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस समूह का रुधिर किसी भी मनुष्य को दिया जा सकता है? ओ समूह का रक्त किसी भी मनुष्य को दिया जा सकता है। संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम V=IR है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जांघ की हड्डी। ये भी आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग नीला, हरा और लाल हैं। ये भी आप याद रखेंगे। सबसे कम विचलन लाल रंग में होता है, जबकि सर्वाधिक विचलन किस रंग में होता है? बैंगनी रंग में। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में कौन सा विटामिन उपस्थित रहता है? मानव शरीर में विटामिन ए उपस्थित रहता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।